वज़ीर-ए-आज़म ने चोरी नहीं किया, किसने किया? कोई नहीं वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर बढ़ेगा, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। आप चौक में किस लिए हैं? आप करने के लिए आप चौक में तकरीर करें, वो गुड। हम यहाँ पे बैठ के अपने हकूक़ की बात करें, वो गलत किया कि हमें मजबूरन आज इधर आना पड़ा। ये समझदार लोग हैं ना, इनका तरीके के साथ तो कुछ अलग नहीं है। ये तो शादी की बात कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। आपका मसला है भाई, आपका क्या मकसद है? आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, खत्म हुआ। हम इधर आपके आगे धरना देंगे। वैसे जो है ना फर्क बात करते हैं। किसने चोरी किया? वज़ीर-ए-आज़म ने चोरी नहीं किया, किसने किया? कोई नहीं वज़ीर-ए-आज़म ने चोरी किया। लगाना शुरू कर दिया। इतनी देर में जो है पुलिस आई। अच्छा, वो कल भी लेके आए हुए थे, वो यहाँ पर धरना लगाना चाहते थे। और ये सोलतकार है सारे लोग, ये सारे सोलतकार साहब। हमने ये भी फुटेज में देखा है कि वो शख्स बार बार एक्शन कमेटी के धरने की तरफ चढ़ दौड़ता था मारने के लिए। क्या देख रहे हैं, उसका पूरा मूड था लड़ाई का? बिल्कुल पूरा मूड था इनका कि ये यहाँ पे जो है ना गड़बड़ हो, और जिनके कहने पे ये आए थे आज उनको छुट्टी हुई है और उनको यहाँ की बाशऊर लोगों ने जूते मार कर जो है यहाँ से भगा दिया है। और ये 10-12 लोग जो है वो वापस जो है जा रहे हैं, क्योंकि ये सोलतकार थे, ये दिहाड़ी के ऊपर आए हुए थे और कोटली शहर के अंदर आके जो है कोटली शहर का पूरा मन माहौल जो है इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है। मैं इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा, बर वक्त इंतज़ामिया ने मुदाखलत करके उनको यहाँ से जो है डिस्पर्स किया है। इम्तियाज़ साहब एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं आप यहाँ से। सर, थोड़ी देर पहले आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, एक काफिला आया, उसने एहतजाज किया और अचानक ही एक्शन कमेटी के साथ उलझ पड़ा। क्या देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से कि इंतज़ामिया को इजाज़त देनी चाहिए थी जहाँ पे पहले ग्रुप मौजूद हो? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये जो आज जो लोग भेजे गए हैं, यकीनन इनके पीछे जो कूफते हैं वो पहले दिन से ही जो है ना वो चाह रही हैं कि यहाँ की जो पुरअमन फ़ज़ा है उसको ख़राब किया जाए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ 3-4 जो बड़े इवेंट हुए हैं, इंतहाई पुरअमन इवेंट हुए हैं, और वो पिछले 76 सालों में इस रियासत के अंदर उन प्रोग्रामात ने तारीख जो है वो रकम की है। यहाँ के जो काबिज़ हैं, जो उनके जो सहूलतकार हैं, वो खाइफ हैं इस धरने से, वो इस धरने से खाइफ हैं। क्या ज़रूरत पड़ी कि कोई अगर आके हमारे धरने के सामने एक धरना लगाना चाहता है? पहली बात तो यह है कि ज़ेली इंतज़ामिया को इस पर जवाब देना चाहिए और ज़ेली इंतज़ामिया को ऐसे अनासर पर वो गड़ी जो है वो नज़र रखनी चाहिए जो यहाँ की कोटली की पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ना ही किसी को ये इजाज़त देंगे। हम यहाँ पिछले 5-6 माह से पुरअमन बैठे हुए हैं,
हमारी वजह से किसी शहरी को कोई तकलीफ हुई हो तो वो हमसे बात करे। लेकिन ये कोई जो है ना वो जुड़ोई से आ रहा है, कोई कहीं से आके जो है ना वो इस धरने के खिलाफ अगर एहतजाज करेगा तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हकीकत बात है। तो इंतजामिया को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर यहाँ आप वैसे कोई अगर रैली निकालता है तो इंतजामिया इजाज़त नहीं देती है। क्या वजह है कि जो है ना आज लोग जो है वो एक रैली लेके आगे अबशार चौक में यहाँ धरने के खिलाफ उन्होंने तकरीरें की हैं। किसने उनको ये हक दिया कि यहाँ लोग अगर अपने राइट्स के लिए बैठे हुए हैं तो उनके खिलाफ आके वो जो है ना, यही से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या ये जो लोग यहाँ इस धरने के खिलाफ आए हुए थे, क्या वो इंसान जो यहाँ की आवाम है उनके हमदर्द हो सकते हैं। मैंने सुना कि कोई काउंसलर साहब है, शर्म उन लोगों को जिन्होंने उस शख्स को वोट देके लोकल काउंसिल मुंतखब किया है। अच्छा, एक लेडी भी थी, वो ड्यूल नेशनल होल्डर हैं, बरतानिया की हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बातें की हैं धरने के खिलाफ कि ये धरने उखाड़ दें, ये चौक खाली कर दें, लोगों को तकलीफ हो रही है। इस हवाले से क्या कहते हैं? सर, मैं सच्ची जो बात है 5 फरवरी की जो हमने पहिया जम और शट डाउन कॉल दी है, ये तो अभी मेरे ख्याल में छोटे छोटे हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आगे जो दिन गुजरते जाएंगे 5 फरवरी क्लोज करीब आता जाएगा, इससे ज्यादा सख्त जो है ना वो हमारे खिलाफ अधघंटे इस्तेमाल किए जाएंगे, प्रोपेगेंडे किए जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ऐसे अधघंटे और प्रोपेगेंडों से जो है वो खौफजदा नहीं होंगे, हम डट के मुकाबला करेंगे। और ये जो कुव्वतें इनको इस्तेमाल कर रही हैं, ये मैं उनको भी आपकी वसादत से पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो खिता है पुरअमन भाईचारे की यहाँ की जो फिजा है उसको खराब करने की कोशिश ना की जाए। हम अपने बुनियादी हकूक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा कोई गलत मुतालबा नहीं है। अगर कोई इस पर बात करना चाहता है मीडिया के सामने आए, हम उसके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा इम्तियाज साहब, 5 फरवरी की जो आपकी पहिया जाम शटर डाउन कॉल है, उस हवाले से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बातें आ रही हैं कि तारीख को आगे पीछे किया जाए, इस हवाले से आपका क्या बोलना है? जी देखें जी, यकीनन 1990 की दहाई के बाद इज़हार यकजहती के ये प्रोग्राम हर साल होते रहे हैं और हम ये समझते हैं कि पिछले 8 माह से इस खित्ते के लोग जो है वो अपने बुनियादी राइट्स के लिए एहतजाजी धरने दे के बैठे हुए हैं और यहाँ के हुक्मरान तबकात के कानून पर छूं तक नहीं देंगे। हमने इस दिन का इंतखाब इस वजह से किया कि इस 5 फरवरी को यहाँ के लोग अपने साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और ये जो लोग प्रोपेगेंडा और हमारे खिलाफ जो पोस्टर लगा रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि 5 फरवरी की हमारी कॉल को मुस्बत जो है वो सोचेंगे तो इंशाल्लाह उनको मुस्बत रिजल्ट उनको मिलेगा। बहुत शुक्रिया बेग साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप भी पिछले 4-5 माह से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस धरने को बड़ी खुश उसलूबी के साथ हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जदीद सहाफ़त जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आवाम को पैगाम मिलता है। मैं आप सब भाइयों का बहुत मशकूर हूँ, भट्ट साहब का आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमेशा जो आके हमारे जज्बात की नुमाइंदगी की और हमारे जज्बात हम तक पहुँचा रहे हो, आवाम के जज्बात हम तक पहुँचाए। रही 5 फरवरी की कॉल तो वो इंशाल्लाह ताला माजी की कॉलों की तरह एक कामयाब कॉल होगी। और ये तो बंदा सोचे ना कि ये हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये धरने में बैठे हुए लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर घर के जो चौकी और चूल्हा उसका मसला है, ये किचन का प्रॉब्लम है, चौकी और चूल्हे का प्रॉब्लम है। ये उसके मैं समझता हूँ कि ये इस मामले को अवाम अपना ज़ाती प्रॉब्लम समझते हैं। तो जिस घर में मीटर लगा हुआ है, जिस घर में रोटी पकती है, वो आटे का भी मसला है और बिजली का भी मसला है। तो आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ दिन ब दिन पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू डी वैल्यू हो रही है और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना रात को बैठ के फैसला करता कि हम 10 पैसे पाकिस्तानी रुपये को नीचे करेंगे और लोगों को बैंकों में पड़े हुए लाखों रुपये जो है हज़ारों में तब्दील हो जाते हैं और वो डाका मारते हैं रात के अंधेरे में उठ के। जिसका 1 लाख रुपया रात को बैंक में था वो उठता तो उसमें 25,000 रुपये होते हैं जी, रात को पैसा डी वैल्यू हो गया। एक तो वो डाका मार रहे हैं और दूसरा उन्होंने बिजली के बिल जो है वो कौन बंदा अफोर्ड करेगा 40,000, 50,000, 60,000 बिजली का बिल। लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है एक वक्त के खाने की। तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल मुतमय्यन रहे, 5 फरवरी की काल माजी की तमाम कालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी इंशाल्लाह ताला। अभी यहाँ पर जो इशफाक गुज्जर साहब की क़यादत में ये जो चंद लोग हैं जिनको हम गमाश्ते कह सकते हैं, रियासत के अंदर इस तरह के टाउन हर जगह मौजूद पाए जाते हैं। तो ये कंपनी इस तरह की फजूल किस्म की एक्टिविटीज करके अगर वो साबित कर
करना चाहती है कि वो किसी बहुत बड़े क्लास को नुकसान पहुंचाएंगी, तो वो हमारे क्या हमारी जो हमारा कुत्ता उसके पूछ के बालू को भी वो फर्क नहीं डाल सकती। उनकी इस तरह की स्टूपिड की काल है, तो इस तरह की अगर कोई हरकत उन्होंने कोई कर रहे कि इसको सर्जिकल स्ट्राइक आप समझ लें कि वो वज़ीर-ए-आज़म के दिमाग में या उनके टाउट के दरम्यान में हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक, तो हम आराम से बैठे हुए हैं। हम बड़े खौफनाक किस्म के लोग हैं। हमारी तारीख लोग जानते हैं, हम बड़े खौफनाक। हम अभी सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, जब हम हाथ से बोले ना इस तरह के गुजर आपको लाड़ के परे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये एक तो रैली थी कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से, वो तो हमें समझ आई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के हक में बहुत ज्यादा नारेबाजी हो रही थी। क्या ये क्या आप देख ही रहे कि पिछले जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब मसला कश्मीर का रोल बैक किया और भाजपा ने जो बैठ के मसला कश्मीर का पूरा वो सौदा 35 करोड़ डॉलर में लिख के खुद बेल्जियम जाके बैठ गया, उसके बाद 10 साल के बाद इनको मसला कश्मीर क्या था कि ये कश्मीरी को बेचने के लिए कोई लालीपाप इनके पास नहीं रहा। और कंपनी चूंकि स्टूपिड किस्म के लोग उसमें बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं था कि रियासत की बहुत बड़ी जमात मुस्लिम का अफरोज को खत्म करने के बाद ये चूरन नहीं कोई बेच सकता, चूंकि ये चूरन सिर्फ मुस्लिम का अफरोज की अपनी दुकान का चूरन था। मसला कश्मीर, तहरीक-ए-आज़ाद कश्मीर, मुजाहिद अव्वल, फलाना मुजाहिद अव्वल, फलाना मुजाहिद अव्वल, ये चूरन सिर्फ वही बेच सकते थे। अब उन्होंने वो चूरन उठा के इनवार उल हक को दिया कि वो बेचो, तो इनवार उल हक का ये सौदा ही नहीं है। तो अब मैं देख रहा था उनकी तकरीरों को कि तकरीर करने वाले के दिमाग और दिल आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे। वो बोल कुछ हो रहा था और दिल उसका कहीं और खड़ा था। तो ये स्टूपिड किस्म की हरकतें करके इसको मसला कश्मीर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, मैं अपने 53 जो MLA उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब हमने आपको कोई वोट तहरीक-ए-आज़ाद के कश्मीर के लिए नहीं दिया है। हम आपकी औकात, आपकी कैपेसिटी जानते हैं। हमने आपको वोट दिया है रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, बिजली के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट दिया है। तहरीक-ए-आज़ाद के कश्मीर के लिए आपको हमने कोई वोट नहीं दिया। न आपसे तहरीक-ए-आज़ाद के कश्मीर आज़ाद होता है। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि जिस काम के लिए आपको असेंबली में भेजा, आप बैठ के वो काम करें। हम इंडिया के अंदर घुस के मारेंगे। आपको पाकिस्तान 400 मेगावाट बिजली नहीं दे रहा है जो आपके पानियों से बढ़ रही है। आपको पाकिस्तान 400 मेगावाट बिजली नहीं दे रहा जो आपके पानियों से बढ़ रही है, और आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे इंडिया में जाके खुदा का होश के नखल ले जाए। आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरह गुज़श्ता 2-3 माह पहले यहाँ पर इस धरने को खड़ा गया था और आप सफ़े अव्वल का किरदार आपने अदा करके दोबारा इसको बहाल किया था आज़ाद कश्मीर में, ये पहला धरना था जो फौरन बहाल किया गया था। जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर इस धरने में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की गई तो क्या लाया वो लोग? आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लोग हमारा माजी जानते हो, कहते हैं बातों से दबने वाले आसमान नहीं 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। हमें कोटली के लोग जानते हैं, गलियां जानती है। हमने सारे बदमाश अपने हाथों से पैदा किया। आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह ताला। हम इंशाल्लाह जुबान से अगर हाथों पे आए ना आपको या कोई मिलेगा नहीं इंशाल्लाह ताला।